पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज एक विशेष क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। 7 संस्कारों में तीसरा संस्कार पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के विषय में ही हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। उसमें विशेष रूप से पुराने विधान की बलि ईसा मसीह के कलवारी बलि के साथ क्या संबंध रखता है, इसके विषय में हम लोग आज के क्लास में मनन चिंतन करेंगे। पुराने विधान के अंदर यदि हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, अनेकों प्रकार के बलियों के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। विशेषकर लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 1 से 7 तक ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा 5 प्रकार के बलियों को अर्पित करने का नियम दिया। वैसे बलियां हम लोगों को मालूम है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 से जब काइन और हाबिल ने प्रभु के लिए भेंट चढ़ाई, वहां से हम लोग देख सकते हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उनकी स्तुति आराधना करने के लिए किसी न किसी रूप से उन्हें भेंट चढ़ाना, बलि अर्पित करना। उसी प्रकार हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर जल प्रलय के बाद, पोत से उतरने के बाद नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उस पर प्रभु के लिए होम बलि अर्पित किया करके, उसके उत्पत्ति अध्याय 8 वाक्य 20 और 21 में हम लोग पढ़ सकते हैं। वाक्य 21 में लिखा है, इस ईश्वर ने उस बलि का सुगंध पाकर मनुष्य के पाप के कारण, मनुष्य के कारण भूमि को और कभी नष्ट ना करने का निर्णय करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने याद किया मनुष्य कमजोर है, उसका झुकाव हमेशा पाप की तरफ रहता है। तो नूह की उस बलि पर प्रभु प्रसन्न हुई। उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 के अंदर, वाक्य 8 के अंदर, अध्याय 26 वाक्य 25 के अंदर, अध्याय 37 वाक्य 20 पर अब्राहम, इसहाक, याकूब ने प्रभु के लिए वेदी बनाई और प्रभु की आराधना, स्तुति किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। ये हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मनुष्य के लिए उस समय पर कोई नियम नहीं था। वह अपनी इच्छा से प्रभु के आराधना करने के लिए प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उन लोगों का जीवन बलिवेदी के चारों तरफ था। बलिवेदी से जुड़ करके उनका जीवन था, अर्थात ईश्वर से जुड़ना, वेदी से जुड़ना था। तो हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से ही देखते हैं इस प्रकार बलि अर्पित करता हुआ बलिवेदी के विषय में। तो लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 1 से अध्याय 7 तक मुख्य रूप से 5 बलियों के विषय में वर्णन किया है, उसके लिए नियम दिए। इन 5 बलियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यदि आप लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से 7 तक इन बलियों के विषय में पढ़ेंगे, आप बोर होता है। मुझे भी अभी 1-2 साल में ही मैंने इतना अधिक इस बलि के विषय में पढ़ाई किया। पिछले वर्ष में ठीक 1 वर्ष पूर्व है, जून महीने में मैंने 5 बलि के विषय में विस्तृत एक क्लास डाला था। 5 बलि का क्या अर्थ है, क्या है, यह सब, और उसको पवित्र यूक्रिस्त के साथ मिला करके कम से कम 10-15 क्लास इस विषय पर डाल चुका है। तो आज संक्षिप्त रूप से हम सीखने जा रहे हैं। तो इन 5 बलियों को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। पहला भाग है
जो हम वॉलंटियरली, जिस प्रकार अब्राहम, इसहाक, याकूब, नूह सब अपनी इच्छा से प्रभु की आराधना, स्तुति, धन्यवाद देने के लिए जो बलिवेदी बनाए, जो बलि अर्पित किया, भेंट अर्पित किया, उसको हम लोग वॉलंटियरली सैक्रिफाइस या स्वैच्छिक बलि कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार अर्पित करने वाला, प्रभु की स्तुति करना, धन्यवाद देना, आराधना करना, या कोई अपने मन्नत को पूरा करने के लिए इस प्रकार का बलि अर्पित करता है। उन वॉलंटियर जो बलि है, सैक्रिफाइस है, स्वैच्छिक बलि है, उसमें होम बलि है, अन्न बलि है और शांति बलि है। ये तीनों वॉलंटियरली, स्वैच्छिक रूप से अर्पित करते हैं। बाकी दो और बलि के विषय में लिखा है, वो है प्रायश्चित बलि एवं क्षतिपूर्ति बलि। ये मैंडेटरी सैक्रिफाइस करते हैं, अर्थात अनिवार्य बलि है। हमारे पापों से मुक्ति के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अनिवार्य है ये बलियां अर्पित करने के लिए। तो आज के क्लास में मैं जब इसके लिए तैयार कर रहा था, पांचों के विषय में और मसीह के बलि के साथ मिला करके एक क्लास में पूरा करने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैंने जब तैयारी किया, मैंने देखा एक क्लास में नहीं हो सकता। मैं कोशिश करता हूं 2 क्लास में इसको समाप्त करने के लिए। तो आज कोशिश करूंगा, देखते हैं कितना तक हो सकेगा। जो वॉलंटियरली, जो स्वेच्छा से जो बलि अर्पित करता है, उसके विषय में बताने के लिए एक बात को मन में रखना बहुत ही जरूरी है। इन जो बलियों को जो अर्पित करने के लिए कुछ कॉमन बातें हैं। उसमें पहली बात यह है, जो बलि अर्पित करने के लिए बलि वस्तु को, जानवर को लेके आता है, उस बलि वस्तु जो जानवर है वो अदोष होना जरूरी है। विशेषकर अदोष नर को इस्तेमाल करता है। ईसा मसीह में कोई दोष नहीं था, इसको दर्शाने के लिए मसीह की बलि की ओर, ईसा मसीह की ओर इन पांचों बलि हमें लेकर के जाता है। पुराने विधान का बलियां ऐसे मनुष्यों ने नहीं बनाया, ये ईश्वर का इच्छा था इन बलियों को अर्पित करने के लिए। ये बलियां ईसा मसीह की ओर हमें लेके जाता है। जैसे अनेकों क्लासों में मैं बता दिया है, जो नया विधान है, ईसा मसीह पुराने विधान के अंदर भी है, लेकिन वो शैडो है, छिपा हुआ है। हमें वहां से ईसा मसीह के कार्यों को निकालने की जरूरत है। तो पवित्र मिस्सा बलिदान के उस संस्कार के विषय में जब हम पढ़ाई कर रहा है, तो पुराने विधान का बलि में ये मिस्सा बलिदान, ईसा मसीह कहां है, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो अदोष नर ईसा मसीह को दर्शाता है। उसी प्रकार ये जो अर्पित करना है, उन वस्तुओं को जो व्यक्ति लेके आ रहा है, वही उस पशु, उस जानवर का वध करना है। उसी व्यक्ति, अर्थात मिस्सा बलिदान में हम अपने को समर्पित करना है। ईसा मसीह ने अपने को पकड़ाया है, उन्हें पकड़ करके मार डाला, हम लोग ऐसे सब बोलते हैं, लेकिन समय के पूर्ति पर मसीह ने अपने को पकड़ाया और अपने को क्रूस बलि के लिए समर्पित किया। इसलिए इसके बाद उन्होंने अपने ओर से, हाँ मैंने कोई गलती नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा ऐसा बोल करके उस मृत्यु से, उस क्रूस मृत्यु से बचने का कोशिश नहीं किया। तो लेके आने वाला व्यक्ति, मैं अपने को अर्पित कर रहा हूं, अपने जीवन को अर्पित कर रहा हूं,
इस विश्वास के साथ उस बलि पशु को वो स्वयं उसको उसका वध करना जरूरी है। तीसरा है, वध करने के पूर्व में उस बलि पशु के ऊपर वो हाथ रखता है। हाथ रख करके अपने पाप अपराध, विशेषकर अनजाने में किए हुए पाप अपराधों को स्वीकार करता है और ईश्वर उन्हें पाप क्षमा देता है करके लिखा हुआ मिलेगा। अपना पापों को स्वीकार करना। ईसा मसीह हम पापियों के जगह पर खड़े होकर हमारे पाप अपने ऊपर लेकर पापियों में गिनती किया, पापियों के बीच में उनका मृत्यु होना, हमारे पापों को अपने ऊपर लेना, उनके पवित्रता हमें मिलने के लिए हमारे पाप का भागीदार वो बनना, हमारे पापों को उस बलि पशु के ऊपर डालना। ईसा मसीह पर हम अपना दोष, अपना पाप डालना, उनके क्रूस पर डालना, इसको दर्शाता है। अगला नियम है, बलि पशु का चर्बी और रक्त नहीं खाना है। रक्त में ही जीवन है। वो मनुष्य को खाना मना है। फिर रक्त को क्या करता है? उसको बलिवेदी के चारों तरफ छिड़काते हैं। क्रूस पर प्रभु ईसा मसीह के बगल पर एक सिपाही ने भाला चोंगा, उनके बगल से रक्त और जल जमीन पर गिरते हैं, उस बलिवेदी के चारों तरफ गिरते हैं। उसको दर्शाता है वो रक्त बलिवेदी के चारों तरफ बलिवेदी पर छिड़काना, ईसा मसीह के उस क्रूस मृत्यु को दिखाने के लिए। और उसमें जीवन शक्ति है, इसलिए कोई उसको ग्रहण नहीं करना, ये नियम है। पांचवा, रक्त को छिड़काना प्रभु ईसा मसीह का क्रूस पर से वो रक्त उस बलिवेदी के चारों तरफ छिड़कने का बराबर। छठवां है, जो बलि वस्तु जलाया जाता है उसको पूर्ण रूप से जलाना है और बलिवेदी का आग कभी बुझना नहीं चाहिए। बलिवेदी की जो आग है उसको हमेशा प्रज्वलित रखना है। वो वहां सेवा करने वाले पुरोहितों का कर्तव्य है, दायित्व है। बलि पशु को पूर्ण रूप से जलाने का मतलब है ईसा मसीह ने अपने को पूर्ण रूप से अर्पित किया। पूर्ण रूप से हमारे उद्धार के लिए, इस संसार के लिए मसीह ने अपने को अर्पित किया। वो ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता है। हम लोग फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 6 से 11 तक पढ़ सकते हैं इसके विषय में। वो ईश्वर होकर के ईश्वर की बराबरी कर सकता था, फिर भी उन्होंने अपने को शून्य बनाया, क्रूस मृत्यु तक आज्ञाकारी पुत्र बन करके अपने को पूर्ण रूप से अर्पित किया। ये पूर्ण समर्पण को दर्शाने के लिए उस बलि वस्तु को, विशेषकर जो होम बलि का जो वस्तु है उसको पूर्णतः जलाया जाता है। उसका कुछ भी भाग खाता नहीं, बल्कि उसको पूर्णतः जलाया जाता है होम बलि के पशु को। तो पूर्णतः जलाना और दिन रात वेदी पर आग को प्रज्वलित रखना, यह पुरोहितों का कर्तव्य है। पवित्र मिस्सा बलिदान का वो शक्ति, सामर्थ्य और वहां से बहने वाली कृपा, अनुग्रह लोगों के बीच में प्रज्वलित रखना हर एक पुरोहितों का पहला कर्तव्य है। उनका पहला कर्तव्य वो मिस्सा बलिदान
अर्पित करना, वहां का वो आग लोगों में जलना चाहिए। उस पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में लोगों के अंदर आदर, सम्मान, भक्ति को प्रज्वलित रखना यह पुरोहितों का कर्तव्य है। वो आग, बलिवेदी का आग प्रज्वलित रखने का नियम ईश्वर ने दिया और वो पुरोहितों का कर्तव्य है। ईश्वर ने ये लेवी ग्रंथ के अंदर बता कर देता है। वो पवित्र मिस्सा बलिदान का, ईसा मसीह का कलवारी बलिदान का महत्व को दिखाने के लिए यह है। तो इस प्रकार कुछ नियम है। और साथ ही साथ जब दूसरे जो बलि है, अन्य बलि है, उसके अंदर और एक्सप्लेन करेंगे, उसके अंदर भी कुछ नियम है। जब अन्य बलि के लिए मैदा लेके आता है, वो तेल युक्त मैदा को बलिवेदी में अर्पित करते हैं। तेल युक्त मैदा, तेल हमें मालूम है पवित्र आत्मा का चिन्ह है। जब पवित्र आत्मा का क्लास जब चला था, उसके अंदर मैंने इस विषय में बोला था, पवित्र आत्मा के एक चिन्ह है तेल। तेल लगाना, तेल माथे पर लगाना, तेल लगा करके चंगाई देना, यह सब पवित्र आत्मा के एक चिन्ह मात्र है। पवित्र आत्मा दे रहा है। तो मैदा, तेल लगा करके, तेल मिलाया हुआ मैदा अन्न बलि में अर्पित करना पड़ता है। इसका मतलब है तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है और तेल मिलाया हुआ वो आटा, वो मैदा प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा से संपन्न व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा कर्म करने वाला और पवित्र आत्मा से जुड़कर रहने वाला व्यक्ति है, इसको दर्शाता है। ईसा मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा वो कार्य करता है, इसको दिखाने के लिए। तो पूछेगा ये मैदा ईसा मसीह कैसे बन गया? उसको समझने के लिए ईसा मसीह ने जो योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 24 को समझने की जरूरत है। ईसा मसीह ने कहा, जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरते नहीं, उस जमीन पर वो जब तक सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, तब तक वहां से एक जीवन अंकुरित होकर के नहीं आएगा। प्रभु ईसा मसीह ये कहा, अपनी मृत्यु के विषय में कहा था। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मुझे मरना पड़ेगा, 3 दिन मिट्टी में मिलकर रहना पड़ेगा, इसके बाद मुझे जी उठना होगा। ईसा मसीह के मृत्यु और मिट्टी में रहना और उनका तीसरे दिन जी उठने के विषय में बताने के लिए इस गेहूं के दाने का उन्होंने बात कहा। अर्थात ईसा मसीह कहते हैं, मैं वो गेहूं का दाना हूं, मैं वो गेहूं का दाना हूं जो मिट्टी में गिरेगा, वहां से फिर एक पौधा बन करके खिल उड़ेगा। ईसा मसीह एक गेहूं का दाना है, वो मैदा कैसे बना ये भी सोचेंगे। ईसा मसीह जब सिपाही लोगों के हाथों में पकड़ाया गया, उन्होंने ईसा मसीह का बहुत अपमान, निंदा किया, उन्हें मारा, पीटा, मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया, उन्हें नंगा किया, उन्हें क्रूस पर ठोका। ये जो अत्याचार मसीह को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा था, पीस रहा था। वो मिट्टी में मर करके मिट्टी में 3 दिन वहां पर रहा, इसके बाद तीसरे दिन जी उठना। कैसे जी उठा? वो जो पीस कर करके मैदा बना है और रोटी बन करके जी उठा। हम लोग योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 34 से, जॉन चैप्टर 6
34 से आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे, अनेकों बार ईसा मसीह ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। ईसा मसीह अपने को रोटी है कर करके बोला। अंतिम जो भोजन के समय पर मसीह ने रोटी लेकर के कहा, लो इसे खाओ, ये मेरा शरीर है, जो मुझे खाता है उसे जीवन मिलेगा। हमें अनंत जीवन मिलने के लिए ईसा मसीह को रोटी और दाखरस के रूप में खाने की जरूरत है। इसलिए मसीह ने अंतिम भोजन में वो रोटी और दाखरस दिया। तो ईसा मसीह गेहूं है, वो मैदा बना, अपमानित, निंदित, पीड़ित होकर के, इसके बाद वह जमीन पर रहा, इसके बाद जी उड़ते हैं, वो रोटी के रूप में जी उड़ते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 13 से हम लोग पढ़ते हैं। एम्माउस जाने वाले 2 शिष्यों के साथ मसीह उनके साथ उनके घर में प्रवेश करते हैं और उन्होंने भोजन पर बैठकर वो रोटी लिया, आशीष दे करके उन्हें तोड़ करके दिया खाने के लिए। तब ईसा मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गया, अर्थात मसीह रोटी के रूप में उनमें समा गया। इस प्रकार मसीह ने कहा, मैं जीवन देने वाला रोटी हूं। वो रोटी बन करके दिखाया। तो तेल के विषय में बोलते बोलते इतना बोल दिया था। तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। तो जो अन्य बलि समर्पित करता है, तेल के साथ लेके आते। अन्य जो रक्त बलियां हैं उसके साथ तो उनका चर्बी जलाया जा रहा है तेल की जगह। पवित्र आत्मा का चिन्ह तेल मिला हुआ आटा, और उसके साथ लोबान लेके आना जरूरी है। लोबान हमें मालूम है, स्तोत्र ग्रंथ 141 141 वाक्य 1 और 2 में लिखा हुआ है, हमारी जो प्रार्थना, करबंद प्रार्थना, ये जो धूप के साथ ऊपर उठने के विषय में। उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 8 में हमारी प्रार्थनाओं का एक प्रतीक है लोबान। लोबान जलाया जाता है चर्च में प्रार्थना के समय पर। सब लोबान का ये अर्थ है, संतों की प्रार्थना, हमारी प्रार्थना सब मिल करके प्रभु की ओर सुगंधित प्रार्थना के रूप में, प्रभु को जो पसंद करने वाला, प्रभु पसंद करने वाला प्रार्थना के रूप में प्रभु को अर्पित करना प्रार्थना का प्रतीक। दूसरा, ईसा मसीह के पुरोहिताई का चिन्ह है। ईसा मसीह महापुरोहित है, स्वयं पुरोहित है, और वो बलि वस्तु भी है। बलि अर्पण करने वाला व्यक्ति है और अर्पित करने वाला वो बलि वस्तु भी स्वयं मसीह है। उसको दिखाने के लिए इस बलि के साथ लोबान अर्पित करते हैं। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ईसा मसीह का स्वभाव, इवन क्रूस पर भी वो प्रार्थना किया अपने पिता से, और क्रूस बलि के साथ लोबान उस प्रार्थना करने वाला मसीह का प्रतीक, साथ साथ उस पुरोहित, वो बलि अर्पित करने वाला पुरोहित, महापुरोहित वो क्रूस पर है, बलि वस्तु एवं बलि अर्पित करने वाला महापुरोहित को दर्शाता है। तीसरा एक और जरूरत है, नमक डालना बहुत ही जरूरी है। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 13, उसके अंदर विधान का नमक होना है करके लिखा हुआ है। विधान का नमक, इसका क्या मतलब है? नमक का स्वभाव हमें मालूम है। ईसा मसीह ने पहाड़ी संदेश के समय पर कहा था
मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 13 में तुम पृथ्वी के नमक हो। पृथ्वी में तुम्हें नमक बनाकर रखा है। नमक भोजन में स्वाद बढ़ाता है। नमक किसी वस्तु को नष्ट होने से बचाकर रखता है। अचार डालते वक्त अचार में नमक के कारण अनेकों महीनों तक वो रहता है। यदि मछली वगैरह खरीदता है उसमें सबसे पहले नमक डालकर रखेगा, अन्यथा आइस से लेकर के आया है कहीं नमक के बगैर वो मछली नष्ट ना हो जाए, सड़ने से बचाता है। और थोड़ा सा नमक किसी सब्जी में वगैरह में डाल दो, वो सब में फैलता है, अर्थात मेल मिलाप को दर्शाता है। तो नमक फ्रेंडशिप का, मेल मिलाप का, टेस्ट का, रुचि का, नष्ट होने से बचाने का और प्यार फैलाने का एक चिन्ह है, वो जो हम मसीह में पाते हैं। अर्थात बलि वस्तु के साथ नमक डालना, वहां पर भी हमें बचाना, एक विधान का नमक के रूप में ईसा मसीह का प्यार का विधान वही है, प्यार से जोड़ना। वो नमक हमें मसीह से जोड़ता है। हम चाहे कितना भी पापी हो, पाप कर करके दूर जा रहा है, हमारे पास आकर के हमारे साथ मेल मिलाप करने वाला मसीह का रूप। मुझे एक और चीज इसके विषय में पढ़ने के लिए मिला। नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट, यदि आप आग में डालेगा कब वो मेल्ट होगा। नमक को मेल्ट पिघलने के लिए 801 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्मी का जरूरत है। पानी उबलने के लिए 100 डिग्री कहा जाता है, 801 डिग्री की जरूरत है। दूसरा, यदि उसको बॉईल होना है, उबलना है, 1465 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है। 1465 डिग्री सेंटीग्रेड, तब नमक बॉईल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट, यह दर्शाता है उस नमक में कितना एंड्योरेंस, वो जो पावर है कितना है, सहनशीलता कितना है। ईसा मसीह की सहनशीलता को यह दर्शाता है नमक। तो 3 चीजें होना जरूरी है और 2 चीजें नहीं होना है, यह भी लिखा हुआ है। वो 2 चीज क्या है? लेवी ग्रंथ के अध्याय 2 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है खमीर और मधु, वो जो चढ़ावा में नहीं होना चाहिए। खमीर और मधु, लेवी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11, लेवी चैप्टर 2 वर्स 11। वो बेखमीर चाहे रोटी के रूप में अर्पित कर रहा हो, या चपाती के रूप में, या पूड़ी के रूप में, या आटे के रूप में, जो गूंदे हुए चीज में खमीर मिला हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा है मधु मिला हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? ये खमीर और मधु इस वस्तु को पुराना बनाता है, नष्ट करता है। वो पाप का प्रतीक है। यदि हम नया विधान को सीखेंगे, संत पौलुस कई जगहों पर खमीर को बुराई का चिन्ह, दुष्टता, पाप का चिन्ह या पुराना स्वभाव का चिन्ह के रूप में दर्शाया हुआ है। आप अपने पुराने चिन्ह के साथ, पुराने स्वभाव के साथ, पाप, ईर्ष्या, बुराई, दुष्टता के साथ आप बलि अर्पित नहीं करोगे। अर्थात ये पाप शैतान का प्रतीक है।
आप शैतान के साथ नहीं बल्कि मसीह के साथ रहना है। इसलिए बेखमीर जो आटा है, रोटियां हैं, उसको प्रभु के लिए अर्पित करना है। उसी प्रकार मधु मिला हुआ है, वो भी खमीर बनाता है, वो भी उसको नष्ट करने का कार्य करेगा। खाने के लिए टेस्ट है, लेकिन ऐसे वस्तुओं को यदि उसमें मधु मिल गया है वो जल्दी खराब होता है। इसलिए इन दोनों चीजों के लिए मना किया है लेवी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 में। लेकिन बनाए रखने वाला अच्छी चीज है, लेवी ग्रंथ अध्याय 2:13 के अंदर नमक होना चाहिए, ये नियम दिया हुआ है। तो ये कॉमन रूल्स है। इन रूल्स को मन में रखते हुए हम आज होम बलि, अन्न बलि एवं शांति बलि के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन और आगे करते हैं। होम बलि, किसी भी व्यक्ति यदि होम बलि अर्पित करता है तो 3 प्रकार का जो चढ़ावा हो सकता है। किसी बछड़े को चढ़ा सकता है, या भेड़ बकरियों को चढ़ा सकता है, या किसी पक्षी को हम चढ़ा सकता है, कबूतर हो या पंडुब हो, उसको चढ़ा सकते हैं। तीनों को चढ़ाने का थोड़ा सा तरीके में फर्क है। जब बछड़े को किसी पशु को अर्पित करता है उस समय पर उसको बलिवेदी के सामने ही उसका वध करता है, जो बलि चढ़ाने के लिए लेके आते हैं, और उसको पूर्ण रूप से बलिवेदी में जलाया जाता है। उसका रक्त चारों तरफ डालते हैं। ये सब के लिए नियम है। लेकिन जब एक अदोष भेड़ या बकरी को अर्पित करता है तब बलिवेदी के सामने उसको नहीं वध करते। उसको बलिवेदी के उत्तर भाग में एक जगह बना हुआ है, बलिवेदी के उत्तर में लेकर के इसको अर्पित करना, वध करना जरूरी है। लेकिन उसका रक्त बलिवेदी में लाएगा, उसको जलाने के लिए भी बलिवेदी में लाएगा, लेकिन वध करने के लिए बलिवेदी के उत्तर भाग में लेकर के जाना है, वहां पर उसका वध करता है। ये क्यों? यह नियम ईसा मसीह के मृत्यु की ओर इशारा है। ईसा मसीह को यरूशलेम मंदिर के बलिवेदी के उत्तर उस पहाड़, कलवारी पहाड़ पर गोलगोथा में लेकर के गया, वहां पर उनका मृत्यु हुआ, उसको दर्शाता है। पुराना विधान का ये होम बलि ईसा मसीह के बलि की ओर इशारा है। उसको पूर्ण रूप से जलाना, अर्थात मसीह ने हम पापियों के लिए 100% समर्पित किया, इसको दर्शाता है। और हमारे पापों को उस बलि पशु के ऊपर हाथ रख करके स्वीकार करता है, अर्थात मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के उस क्रूस पर गए थे। जब पक्षियों को अर्पित करते हैं तो उसे पुरोहित के हाथ में देना है। अभी कबूतर को दिया, सबसे पहले उसका सिर काटा जाता है, उसको मारा जाता है। इसके बाद उसके सिर को वेदी में जलाता है और उनके दोनों पंखों को पकड़ करके पुरोहित उसको ऐसा फाड़ता है। दो अलग नहीं करता इस बॉडी से, लेकिन उसको पंखों को पकड़ करके फाड़ करके रक्त को गिराता है। यदि उस प्रकार उस एक पक्षी के दोनों पंखों को पकड़ करके फाड़ेगा, यदि हम उस स्थिति को देखेंगे, क्रूसित प्रभु ईसा मसीह का वो रूप वहां पर हमें दिखाई देता है। शांति का रूप है कबूतर, निष्कलंकता का रूप है कबूतर। उसको इस प्रकार मसीह का, क्रूसित मसीह का रूप जब पंखों को पकड़ करके जो फाड़ता है और अलग नहीं कर रहा है, क्रूसित प्रभु का चिन्ह
अर्थात उस निष्कलंक मेमना, वो मसीह क्रूस बलि के द्वारा हमारे लिए मरेगा, हमारे लिए रक्त बहाएगा, इस प्रकार हमारा मुक्ति होगा। ये इस होम बलि के समय पर ईश्वर ने बताया। अगला है पुरोहित द्वारा उसको जलाना और आग को जलाए रखना, और उस मसीह का उस कलवारी बलि या यूकरिस्तीय बलि का महिमा को, महत्व को लोगों के बीच में जलाए रखने का प्रतीक के रूप में। थोड़ा सा बड़ा क्लास हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी आगे जाएंगे। अगला है अन्न बलि। अन्न बलि ऐसा एक बलि है जिसमें रक्त बहाया नहीं जाता है। जैसे मैंने 7 संस्कार के विषय में बता कर दिया, ईसा मसीह के रक्त बहा करके जो कलवारी बलि के पूर्व संध्या में ईसा मसीह ने यूक्रिस्तीय संस्कार को स्थापित किया, जो रक्त बहाए बगैर अर्पित करने वाला बलि है करके बताया था। यहां पर हम लोग देखते हैं ये अन्न बलि में भी किसी भी जानवर का या पक्षी का वध नहीं करते। ये रक्त बहाए बगैर अर्पित करने वाला एक बलि है। उसके अंदर मैदा लेके आना है, तेल लेके आना है, लोबान लेके आना है, नमक मिलाया हुआ होना चाहिए। उसका अर्थ क्या है मैंने क्लास में बता करके दे दिया। अभी तेल का मतलब क्या है, लोबान का मतलब क्या है, और नमक मिलाने का क्या अर्थ है। और ये बलि यदि आप तेल मिला करके चपाती के रूप में या पूरी के रूप में या कोई ऐसा बना करके भी अर्पित कर सकता है, या आटा के रूप में भी। यदि आटा अर्पित कर रहा है, पुरोहित 1 मुट्ठी आटा लेगा, तेल मिश्रित आटा, उसको लोबान, जितने भी लोबान लाया वो पूरे लोबान के साथ बलि वेदी में अर्पित करता है। वो बाकी जो बलि है उसका एक प्रतीक मात्र में लेकर के अर्पित करता है। ईसा मसीह का कलवारी बलि यहां पर यूक्रिस्तीय बलि में घोषित कर रहा है, घोषणा कर रहा है, उसको दिखाने के लिए। और तेल मिश्रित आटा मैंने कहा था पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा में मिला हुआ ईसा मसीह। और ईसा मसीह जो रोटी है, कैसे रोटी बना, वो उन्होंने अपने को गेहूं बोला, वो पिसाया गया, इसके बाद वो कैसे रोटी बना बता दिया पहले। अभी इसके साथ गणना ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 1 से 5 तक अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर एक और नियम दिया हुआ है। वो नियम ऐसा है, जब कभी आप अन्न बलि अर्पित करते हैं, उसके साथ एक अर्थ बलि भी अर्पित करना है। अर्थ बलि का मतलब है अंगूरी भी अर्पित करना है। केवल रोटी नहीं, उसके साथ अंगूरी भी अर्पित करना जरूरी है। अन्न बलि के साथ अर्थ बलि होना चाहिए। इसको पूरा समझने के लिए गणना ग्रंथ अध्याय 15, अध्याय 28 एवं 29 को भी अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ये सब मिलकर के, और लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से 7 तक भी पढ़ करके हम लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो जहां कहीं भी अन्न बलि अर्पित करता है, उसके साथ अंगूरी का अर्थ बलि भी अर्पित करना है। रोटी अर्पित करते वक्त साथ में इसका मतलब दाखरस भी होना जरूरी है। ये यूक्रिस्तीय बलि की ओर इशारा है। ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस लेकर के उस पास्का के दिन में अर्पित किया हुआ करके, साथ ही साथ ये अन्न बलि आप अकेला अर्पित नहीं करते। अन्न बलि जब कभी अर्पित करता है,
वो होम बलि के साथ या शांति बलि के साथ अर्पित करता है। दूसरी भाषा में जब होम बलि अर्पित करते हैं उसके साथ अन्न बलि भी अर्पित करते हैं, और जब कभी शांति बलि अर्पित करते हैं उसके साथ भी अन्न बलि अर्पित करते हैं। अन्न बलि के जो अर्पित किया हुआ जो रोटी है उनमें से मुट्ठी भर केवल जलाता है, बाकी पुरोहितों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। मतलब यूक्रिस्तीय बलिदान को हमें भोजन के रूप में ग्रहण भी करना जरूरी है। यह है अन्न बलि। अभी हम लोग शांति बलि में भी थोड़ा सा जाते हैं। शांति बलि, उसके अंदर उसका जानवर का जो चर्बी है, गुर्दा है या जिगर की छिल्ली है, यह जलाया जाता है। मात्र ये चीज जलाया जाता है, बाकी भाग खाते हैं। जलाने वाला केवल चर्बी, गुर्दा, जिगर की छिल्ली, इसके बाद बाकी भागों को खाता है। अभी पुरोहित जो इसको जलाने के लिए जाता है, उस बलि पशु के सीना उनके हाथ में दे देता है। जब शांति बलि अर्पित करता है, शांति बलि का एक विशेषता है यहाँ। होम बलि में पूर्ण रूप से उसको जला रहा है, लेकिन शांति बलि में केवल चर्बी, गुर्दा, जिगर की छिल्ली जलाता है, बाकी भागों को भोजन के रूप में खाता है। और पुरोहित जो जलाने के लिए जाते हैं, अर्पित करते हैं, बलि अर्पित करते हैं, उनको सीने का भाग देते हैं। वो पुरोहित उसको बलिवेदी के ऊपर पकड़ करके हिला हिला करके उसको अर्पित करते, उसको जलाता नहीं, केवल हिला हिला करके प्रभु के लिए उसको अर्पित करता है। इसके बाद वो भाग जो है महापुरोहित का भाग है, उसको भोजन के लिए, उनका परिवार के लिए है, उनके लिए दिया जाता है। कौन सा भाग किसके लिए है, वो जानवर का खाना है, ये सब लिखा हुआ है। और शांति बलि का दूसरा एक खासियत ये है, जो बलि अर्पित करने के लिए लेकर के गए, वो व्यक्ति पशु के ऊपर सबसे पहले हाथ रख करके पापों को स्वीकार करना, ये सब मैंने बता चुका है, कॉमन है। जो बलि चढ़ाया उसका रक्त को छिड़काना, ये भी कॉमन है। और इसके अंदर का खासियत है, जो बलि अर्पित करता है वो पुरोहितों के साथ इस शांति बलि का खा सकते हैं। आज खाया बाकी रह गया, कल भी खा सकता है, और कल भी खाने के बाद बाकी है, परसों के लिए नहीं रख सकता, बाकी को जलाया जाता है, लेकिन उसको खाना है। ये भी पवित्र यूक्रिस्त की ओर, मसीह के उस बलि की ओर इशारा है। ईसा मसीह ही हमारा शांति है। यहूदी गैर यहूदियों के बीच में जो दीवार है, ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा उसको गिराया है। अब यहूदी गैर यहूदियों में कोई फर्क नहीं है, सबको समान रूप से हम लोग देखते हैं। और पवित्र यूक्रिस्त आगे के क्लासों में बताएंगे, ग्रहण करने के लिए हमें पाप के अवस्था में नहीं होना है, कृपा की अवस्था में होना जरूरी है। तो ये मेल मिलाप का अवस्था, पुरोहित और अर्पित करने वाला जो व्यक्ति है, जो भेंट लेकर के आया, वो भी उससे खा सकता है। ये शांति बलि का सबसे बड़ा खासियत है, वो आपस में मेल मिलाप को दिखाता है। मेल मिलाप को दिखाने के लिए इस प्रकार सब लोग मिलकर के खाते हैं। रक्त नहीं खाना है, ये केवल छिड़काने के लिए। इस प्रकार हिला हिला करके सीने का भाग हिला हिला करके प्रभु को अर्पित कर रहा है। ये किस चीज का चिन्ह है? क्रूसित प्रभु कलवारी पहाड़ पर 3 घंटों तक अपना सांस लेने के लिए तड़प तड़प कर करके उन्होंने अपना प्राण अर्पित किया, इसको दर्शाता है।
हिला हिला करके पिता को अर्पित करना, तड़प तड़प कर करके अपना प्राण पिता को अर्पित किया, वो बलि अर्पित किया। इसको दर्शाने के लिए शांति बलि में हिला हिला करके उसको अर्पित करते हैं। इसलिए इसको वेव ऑफरिंग या हीव ऑफरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि उसको हिला हिला करके ये बलि पिता को अर्पित करते हैं। और ईश्वर के साथ वो शांति स्थापित करता है, इसलिए इसको शांति बलि कहते हैं। उसमें भाग लेने वाले सब उसको ग्रहण करते हैं। और शांति बलि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उनकी स्तुति आराधना करने के लिए, और विशेष रूप से किसी मन्नत के लिए इसको अर्पित करते हैं। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत इसको इस बलि को हमें समझाते हैं। उड़ाव पुत्र जब वापस आया, पिता ने एक भोज तैयार किया। उसमें पिता, पुत्र और अन्य लोग मिलकर के उस भोज में सम्मिलित हुआ। उस मित्रता को, उस शांति को वहां पर दिखाया है। कुलोसियों का पत्र दिया 1:20 में और रोमियो का पत्र दिया 5:1 में सब हम लोग देखते हैं ईसा मसीह क्रूस में पड़े होकर के हमें पिता से मेल करवाया है, और वो क्रूस मृत्यु बलि शांति लाया है मनुष्यों के बीच में, जीवन में। और साथ ही साथ कादली कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1394 में 1394 में लिखा है, मिस्सा बलिदान में जब हम लोग प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करता है, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के उसको जब ग्रहण करता है, तब अनजाने में किए पाप और छोटे मोटे जो पाप जब हम लोगों ने मिस्सा के पूर्व में उसको मनन चिंतन करते हैं, उसके लिए पश्चाताप करते हुए स्वीकार करते हैं मैं पापी हूँ, उसको त्यागराम बोल करके, इसके बाद हम लोग उसको जब ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा उन छोटे छोटे पाप मिट जाता है। इसको दर्शाता है पाप स्वीकार करने के बाद बलि अर्पित करना और उसको ग्रहण करना। तो आज हम लोगों ने पुराने विधान के जो वॉलंटियरली स्वैच्छिक रूप से जो अर्पित करने वाले 3 बलियों के विषय में, और वो बलि क्या संकेत करता है, ईसा मसीह के क्रूस बलि की ओर, उस अंतिम भोजन के समय पर वो परम प्रसाद की ओर हमें लेके जाता है। बेखमीर का जो रोटी से एक और बात मुझे अभी याद आ रहा है। बेखमीर रोटी सबसे पहले हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर ईश्वर ने नियम के रूप में दिया था इजरायली लोगों को, पास्का भोज तैयारी के इसमें। वो पास्का भोज उनको उस गुलामी से निकालने का वो भोज था। उसमें बेखमीर रोटी खाने का जरूरत है, खमीर नहीं होना चाहिए। अपने घर से खमीर को निकाल दो करके प्रभु ने आग्रह किया, हमारे अंदर का, हमारे परिवार से बुराइयों को निकालने के विषय में। वही ईसा मसीह के जो अंतिम भोजन जो हुआ था उसकी ओर ये इशारा है। उसी दिन मसीह ने रोटी एवं दाखरस का वो बलि अर्पित किया। कलवारी बलि का जो रक्त बहाए बगैर जो बलि अर्पित किया, वो रोटी और दाखरस का। इसके बाद मसीह ने उसको एम्माउस में हम भी अर्पित करते हुए हमें भोजन के रूप में दिया। लास्ट सपर में भी प्रभु ने कहा, ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, और रोटी शरीर और रक्त के रूप में मसीह है बोल करके हमें ग्रहण करने के लिए दिया। इसकी ओर भी इसका इशारा है। तो आज इतने ही। कल हम लोग जो मैंडेटरी जो सैक्रिफाइस है, जो हमें अनिवार्य रूप से करना है, उसके विषय में कल के क्लास में मनन चिंतन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।